हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप ठीक हो, खुश हो, स्वस्थ हो। आई एम सचिन, वेलकम टू माय चैनल द रिव्यू बॉक्स। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक फॉलो शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालना न भूलिए। सो लेट्स सी व्हाट्स देयर इन द रिव्यू बॉक्स टुडे। आज की वीडियो का टॉपिक है यूएसए बैन्स मैप्स दैट शो ताइवान एज अ पार्ट ऑफ चाइना। प्रशांत धवन। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप के बारे में जो रिसेंटली यूएस ने लिया है अगेंस्ट चाइना। यूएस ऑल टुगेदर जो भी मैप्स है जहां पर ताइवान को दिखाया जाता है एज ए पार्ट ऑफ चाइना, ये सब मैप्स बंद करवा देगा। ये एक अपने आप पे ह्यूज स्टेप है। यहाँ पे आप देख पाओगे ताइवान के मीडिया ने भी इसको कवर किया है। यूएस लॉ बैन्स इनएक्यूरेट ताइवान मैप और चाइना इस स्टेप को मान रहा है कि ये कॉग्निशन वॉरफेयर का पार्ट है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे सोच रहे हैं वेट, कौन से वर्ल्ड मैप में ताइवान को चाइना का पार्ट दिखाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ ये कहाँ पे ऐसे मैप्स मिलते हैं। अब इस वक्त मैं हूँ यहाँ पर गूगल इमेजेस पे, यहाँ पे मैंने सर्च कर रखा है चाइना मैप। मैं यहाँ पे उठाता हूँ वेक्टर स्टॉक की एक फोटो, यहाँ पे आप देख पाओगे ताइवान को भी दिखा रखा है एज पार्ट ऑफ चाइना। उसके अलावा भी आप कई और मैप देख लो किसी और वेबसाइट पे भी। यहाँ पर भी अगर मैं टाइप करता हूँ शटर स्टॉक पे चाइना मैप, तो मुझे ये ऐसा मैप दिखाएगा जहाँ पे ताइवान को भी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आप देख पाओगे चाइना का पार्ट बना रखा है, जबकि वी ऑल नो ताइवान इज ए सेपरेट कंट्री। और मुझे पता है आप में से बहुत से लोग यहाँ पर पूछेंगे हम यहाँ पर अक्साई चिन और अरुणाचल प्रदेश को भी इंक्लूड क्यों नहीं कर सकते। दुनिया में कई मैप आपने भी देखे होंगे जहाँ पर काफी बार अरुणाचल प्रदेश को दिखा देते हैं चाइना का पार्ट और अक्साई चिन को भी दिखा देते हैं चाइना का पार्ट। तो देखिए मेरे हिसाब से नीड ये है कि जिस तरीके से ताइवान ने यूएस के साथ सलाह मशवरा करके अपने आप को वर्ल्ड मैप्स पे ऑल टुगेदर एक सेपरेट कंट्री दिखाने का स्टेप लिया है, इंडिया को भी यही करना चाहिए क्योंकि ये सब पार्ट है कॉग्निशन वॉरफेयर का। ग्लोबल टाइम्स का आर्टिकल यहाँ पे आपको दिख जाएगा। चाइना आज के समय काफी हद तक गुस्सा है यूएस के एक स्टेप को लेकर और ये लोग कह रहे हैं कि इससे ताइवान के लोग कुछ हद तक तो खुश होंगे, मगर ओवरऑल इवेंचुअली ताइवान चाइना का हिस्सा बनी जाएगा। खैर डिस्कस करते हैं यहाँ पर इस टॉपिक को, काफी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन ये रिसेंटली बहुत न्यूज में रही है। आपको बताना है कि एमसीसी ये किस कंट्री का इनिशिएटिव है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, अमेरिका, रशिया, चाइना या फिर जापान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना आप में से बहुत से लोग यहाँ पर पूछ सकते हैं मगर मैप में ताइवान को अगर चाइना का पार्ट दिखा भी दिया तो इससे क्या आफत आ जाती है, व्हाई डज इट मैटर सो मच। देखिए कॉग्निशन वॉरफेयर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मॉडर्न डे वॉरफेयर का। आप अगर नेटो की वेबसाइट पे देखोगे तो ये लोग ऑफिशियली कहते हैं कि वॉरफेयर के 5 डोमेन होते हैं। एक तो जमीन पर लड़ाई होती है, उसके अलावा सी वॉरफेयर होती है, वहां पे आपको वॉरशिप्स चाहिए होती है, सबमरीन्स चाहिए होती है, उसके अलावा हवा में लड़ाई होती है, वहां पे ऑफ कोर्स आपको फाइटर जेट चाहिए होते हैं। फिर स्पेस वॉरफेयर भी आज के समय स्टार्ट हो चुकी है जहां पर सैटेलाइट्स का यूज किया जाता है और ऑफ कोर्स साइबर स्पेस तो है ही जहां पर हैकिंग और साइबर अटैक्स होते हैं। इस सब के बियॉन्ड नेटो अब यहाँ पर यह भी देख रहा है कि अब एक छठा डोमेन भी खुल चुका है वॉरफेयर का, ये है कॉग्निटिव डोमेन। अब यहाँ पे आप कहोगे एक मिनट, ये लोग ऐसे नहीं देखते कि फर्स्ट जनरेशन वॉरफेयर, सेकंड जनरेशन वॉरफेयर, देखो वो एक अलग तरीका होता है वॉर को देखने का। सेकंड जनरेशन वॉरफेयर में आप लैंड सी एयर सबको ही डाल सकते हो, मगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक एरियाज की कि यहाँ पर भी जंग लड़ी जाती है। तो वैसे अगर आपको समझना है तो कॉग्निटिव वॉरफेयर 5th जनरेशन वॉरफेयर का पार्ट है, जिसके बारे में अजीत डोभाल साहब ने भी कुछ समय पहले बात करी थी। नेटो ने इस पर एक रिव्यू पब्लिश किया था आज से कुछ महीने पहले 2021 में। इन्होंने ये कहा था कि काउंटरिंग कॉग्निटिव वॉरफेयर, अवेयरनेस एंड रेजिलियंस। और फिर बाद में कनाडा जो एक नेटो का मेंबर कंट्री है, इस कंट्री ने इस पर एक पूरा इनोवेशन चैलेंज भी होस्ट किया जिसका नाम रखा गया द इनविजिबल थ्रेट काउंटरिंग कॉग्निटिव वॉरफेयर। अब कॉग्निटिव वॉरफेयर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि जो इंफॉर्मेशन एक सर्टन पॉपुलेशन को आप लगातार देते रहते हो उससे इवेंचुअली क्या होता है कि उनका माइंड चेंज हो जाता है और इससे वॉरफेयर पे भी इंपैक्ट पड़ता है। आपके देश में जो इन द फ्यूचर सैनिक आएंगे, जो फाइटर पायलट आएंगे, वो देश की जनता से ही आएंगे। भविष्य में हमारे देश के जो मेजर जनरल बनेंगे, जो हमारी देश की सेना को संभालेंगे, वो आज के समय स्कूल्स कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। उनको बार बार आप एक सर्टन टाइप का मैप दिखाते रहो जिस पर आपके देश की धरती पर दुश्मन ने कब्जा कर रखा है, ये आपको दिखता है। इससे कहीं ना कहीं ब्रेन में एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है और इवेंचुअली जब वो आदमी लड़ने के लिए जाएगा तो वो इम्पैक्ट आपको वहां पर भी दिखेगा। तो इसलिए कॉग्निटिव वॉरफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये सिर्फ नक्शों के बारे में नहीं है, नक्शे तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है।
कॉग्निटिव वॉरफेयर आप और तरीके से भी कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है कॉग्निटिव वॉरफेयर का। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे ये यूएस नेवी के लोग हैं और ये है यहाँ पर चाइना की वॉरशिप। रिसेंटली यूएसए ने ये फोटो पब्लिश कर दी थी ओपनली। इस फोटो का मतलब पता है क्या है? इस फोटो का मतलब ये है कि चाइना साउथ चाइना सी में जो भी कर रहा है यूएस आराम से इसको मॉनिटर कर रहा है। यूएस के पास प्रॉपर मिलिट्री इक्विपमेंट है। अगर चाइना ने कल को साउथ चाइना सी में ज्यादा दबदबा बनाया तो यूएस एक्शन लेने को तैयार है। यूएस इज ऑलवेज वॉचिंग। अब ये जो पर्टिकुलर फुटेज है ये चाइना के सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हुई थी और बिल्कुल इसका एक कॉग्निटिव इंपैक्ट भी आया। इतना आया कि इवेंचुअली चाइना की सरकार ने इस फोटो को बैन कर दिया। इस मामले में चाइना की सरकार बहुत तेज रहती है। इनको जहां भी दिखता है कि पब्लिक में एक नेगेटिव इंपैक्ट जा रहा है, देश कमजोर दिख रहा है अपने पब्लिक के सामने, तो उस इमेज को ये लोग डिलीट करवा देते हैं। तो कॉग्निशन वॉरफेयर देखिए आज के समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉग्निशन जो वर्ड है ना, इसका मतलब ही होता है वो मेंटल प्रोसेस जिससे आप गेन करते हो नॉलेज, जिससे आपकी कॉम्प्रहेंशन बढ़ती है। मैं आपको ये बता दूं एज एन एजुकेटर जो अपनी वीडियो में रफली 5-6 लाख मिलियन भी व्यूज कभी कभी ले आता है, तो उस केस में आप देखें तो मैं भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हूं कॉग्निशन में। जब भी मेरे सामने कोई वर्ल्ड मैप आता है जो मैं एक्वायर करता हूं किसी फॉरेन रिपोर्ट से, आपने देखा होगा या तो अगर उसमें इंडिया का मैप सही नहीं होता मैं उसको ब्लर कर देता हूं या फिर ऑल टुगेदर उस पर एक नया जो एक प्रॉपर इंडिया का मैप है वो पेश कर देता हूं। ये एक मेरा अटेम्प्ट है कि कॉग्निशन में मैं अपने देश की प्रॉपरली मदद करूं। कॉग्निशन वॉरफेयर में हमारा देश कभी भी हारे ना, हमको ये ना दिखे यहाँ पर कि अक्साई चिन्ह है ये चाइना ने कब्जा रखा है, वो कॉन्स्टेंटली हमारे सामने। ऑब्वियसली देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि रियलिटी से हम लोग मुंह मोड़ लेंगे। वी नो के पीओके पाकिस्तान के पास है, अक्साई चिन्ह चाइना के पास है, बट एट द सेम टाइम वी मस्ट ऑलवेज टेल आवर ब्रेन दैट लैंड बिलोंग्स टू अस। तो चाइना को आप अगर देखें तो चाइना भी काफी बार यही करता है, हर जगह ताइवान को अपने मैप में दिखाकर इंटरनेशनली वेरियस मैप्स में ये करके ये लोग दुनिया भर की जनता को, अपनी जनता को, ताइवान की जनता को कॉन्स्टेंटली रिमाइंड कराते हैं कि नो मैटर व्हाट द पॉलिटिशियन से, इन दी एंड यू आर अ पार्ट ऑफ चाइना। और यूएसए ने फाइनली अब इसी एस्पेक्ट पर चोट मारी है। बाइडेन ने ये बिल पास भी कैसे करवाया था, देखो बाइडेन ने रिसेंटली वोटिंग करवाई 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स की स्पेंडिंग पे। उसी में उन्होंने ये भी कह दिया कि अब यूएस अपनी तरफ से इनएक्यूरेट ताइवान मैप्स को पब्लिश नहीं करेगा। मैं एज एन इंडियन सैड ये हूं कि यूएस ये सब करने को तैयार है फॉर ताइवान। हम लोग यूएस से बात क्यों नहीं करते कि सेम आप अक्साई चिन और अरुणाचल प्रदेश के लिए भी करिए। यूएस दुनिया का एक इंफॉर्मेशन सोर्स है, आपको पता होगा। इंटरनेशनली ज्यादातर जो भी मेजर रिपोर्ट्स पब्लिश होती है उसका एक बहुत ही बड़ा सोर्स है यूएस। वहां से एक बार अगर एक इंडिया स्पेसिफिक मैप पब्लिश होने स्टार्ट हो गए तो इससे कॉग्निटिव वॉरफेयर में भारत को भी बहुत ही बड़ा एडवांटेज मिलेगा। तो एज ए रिस्पॉन्सिबल एजुकेटर मैं आप सबको भी कहूँगा, आप में सभी कई लोग कल को टीचर बनेंगे, लेक्चरर्स बनेंगे, आगे जाकर यू विल डू अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। तो कभी भी आपके सामने मौका आता है इंडिया के मैप को दिखाने का, मेक श्योर इट इज द राइट मैप ऑफ इंडिया। कॉग्निटिव वॉरफेयर विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर इन फ्यूचर बैटल्स। मेरी स्टेटमेंट नहीं है ये अमेरिका के जो मेजर इनके जनरल्स रह चुके हैं, जो इनके मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं, ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं। सो बी सिंसियर अबाउट इट। ना वापस आते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ कि मिलेनियम चैलेंज कोऑपरेशन एमसीसी ये एक इनिशिएटिव है किस देश का? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन ए, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएसए ने रिसेंटली एमसीसी के अंडर नेपाल को भी असिस्टेंस प्रोवाइड करी है। ये आप कह लीजिए यूएस का तरीका होता है इंटरनेशनली फाइनेंस के थ्रू डिप्लोमेटिक पावर गेन करने का। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी की अभी मैसिव सेल चल रही है, 20% ऑफ, फ्लैट 20% ऑफ। कमेंट सेक्शन में जाओ, ये सेल बाय द वे 16 को खत्म हो जाएगी। सो रिमेंबर दैट दिस इज अ रेयर सेल, कई दिनों बाद आती है ये वाली सेल। तो यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं अपना एग्जाम ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जांपल यूपीएससी, एसएससी बैंक, नीट यूजी, जिसके लिए भी आपको प्रिपेयर करना है आप परचेज कर सकते हैं यहाँ पे उसका कोर्स। फॉर एग्जांपल अगर आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी का कोर्स जिसमें आपकी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की तैयारी हो जाती है, गो फॉर द यूपीएससी कोर्स। क्लिक करिए पिक ए प्लान पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे 36 मंथ का कोर्स। और अगर यहाँ पे आप कोड डालते हैं PD10 तो यूजुअली आपको जो डिस्काउंट मिलता है 10%। इस वीडियो में हमने अभी देखा कि जिस तरीके से प्रशांत धवन जी ने हमारे सामने एक बहुत ही प्रमुख ऐसा टॉपिक हमारे सामने रखा है और हमें ये जानकारी दी है कि किस तरीके से यूएस ने यह बैन कर दिया है कि जो ताइवान का जो मैप है, जो हमेशा चाइना ये दिखाता है कि वो उसका एक अभिन्न हिस्सा है, अभिन्न अंग है, तो उसे यहाँ पर यूएसए ने ऑफिशियली उन सारे मैप्स को बैन करना शुरू कर दिया है। और जो ताइवान का एक्यूरेट मैप है, क्योंकि एक वो एक स्वतंत्र कंट्री है, एक स्वतंत्र वो देश है, तो उसका जो अपना एक मैप है उसे प्रकाशित करना, उसको पब्लिश करने का कार्य अब यूएस ने शुरू कर दिया है।
अब इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? तो हम अगर देखते हैं कि जैसे प्रशांत जी ने कहा कि वॉर फाइटिंग डोमेन्स में जो 5 प्रमुख प्रकार होते हैं, जैसे लैंड हो गया, सी हो गया, एयर हो गया, स्पेस हो गया, साइबर स्पेस हो गया। अब एक छठा अंग आ रहा है जिसे हम लोग कहते हैं कि कॉग्निटिव वॉरफेयर। अब ये कॉग्निटिव वॉरफेयर होता क्या है? तो इससे इट ऑल्टर्स पीपल्स परसेप्शन एंड मेंटल प्रोसेस की। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर हमें मालूम हुआ कि किस प्रकार से चाइना हमेशा ये दुनिया को दिखाने की कोशिश करता है कि जब भी वो ये अपना मैप दिखाता है, चाइना का मैप दिखाता है, तो उसमें वो अक्साई चीन को अपना हिस्सा बताता है, अरुणाचल प्रदेश को वो अपना हिस्सा बताता है। जबकि सच ये है कि अक्साई चीन को चाइना ने हथिया लिया, पर फिर भी आज अगर हम देखेंगे तो ऑफिशियली आज भी अक्साई चीन जो है वो हमारे हिंदुस्तान के नक्शे का ही हिस्सा है। तो हमें भी ये कोशिश करनी होगी, क्योंकि कॉग्निटिव वॉरफेयर ये फ्यूचर वॉरफेयर में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। क्योंकि हम देखते हैं, क्योंकि इससे पीपल्स परसेप्शन बनता है कि जो हमारे सोल्जर्स जब युद्ध करने के लिए जाते हैं तो उनके दिमाग में एक पॉजिटिवनेस होनी चाहिए। उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए अरे ये इतना सारा हिस्सा तो शत्रु के हाथों में चला गया, फिर हम क्या लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा मोरल डाउन करने वाली वो बात होती है। तो वहाँ पर भी हम कहीं कम नहीं पड़ने चाहिए उस मामले में। तो वहाँ पर हमें भी सक्षम होना पड़ेगा, हमें भी दुनिया को बताना पड़ेगा, और ख़ास करके यूएस को बताना पड़ेगा कि उन्हें भी अक्साई चीन हो या फिर अरुणाचल प्रदेश हो या फिर बीओके हो, तो उसे वो भारत का ही हिस्सा बताए। और भारत को ये कोशिश लगातार निरंतर उसे करती रहनी चाहिए, क्योंकि हम देखेंगे कि फ्यूचर जो वॉर होंगे वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर ज़्यादा होंगे। तो उस तरीके से भी हमें अपने आप को तैयार करना होगा। तो एक बहुत अच्छा विषय यहाँ पर प्रशांत जी हमारे सामने लेकर आए, और एक नई बात हमें इस वीडियो के माध्यम से हमें पता चली। दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए।